Hello my dear students, this is Pooja Rathi, your English teacher. Today we will continue this chapter, lesson 1, the last lesson. Yesterday we completed first paragraph. In this paragraph I told you about Franz, who is a student. He doesn't want to go to school because he was very scared. His teacher Mr. Hamel gave him a lesson on participle because he didn't know about this topic, so he was very scared to go to. At least he decided to go to school. What happened next? Let's see. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. फ्रांस is saying when I passed the town hall there was a crowd, वहाँ पर भीड़ थी. कहाँ पर? बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी. For the last 2 years all our bad news had come from there. 2 साल से, पिछले 2 साल से bad news आ रही थी. The lost battle and draft the orders of commanding officers, and I thought to myself without stopping. बैटल में जब फ्रांस की सेना हार जाती है तो देन ऑफिसर्स दे आर थिंकिंग व्हाट विल बी हैपन नाउ, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात है. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ Victor, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." अब फ्रेंड्स कह रहा है कि जब मैं बहुत जल्दी से जा रहा था, इतनी जल्दी मैंने कोशिश की जल्दी से जाने की जितनी जल्दी मैं जा सकता था, तब भी जो ब्लैक स्मिथ है वेक्टर, जो कि वहाँ पर ही वॉज वर्किंग देयर एज विद हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मीन्स हु वन हु learns a craft. Reading the bulletin, called after me. Who was reading the bulletin? उसने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत जाओ. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी स्कूल पहुंचने में तुम्हारे पास में टाइम है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक बना रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो उसको देर हो गई थी. एंड रीच मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और वो पहुंचा. कहाँ पर पहुंचा? हाफते हुए. ब्रीथ आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स पेंटिंग, हाफते हुए. और वो हाफते हुए मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो ऑब्वियसली बहुत शोर शराबा होता है. देर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और कितना शोर की वो बाहर रोड पर से भी आवाज़ आती है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किस तरह की आवाज़? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन मीन्स स्पीक टुगेदर very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. किस तरह की आवाज़ें आती हैं एक साथ जब क्लास में पढ़ाया जाता है, बच्चों को बोला जाता है कि एक साथ वो बोलें. तो जब वो लेसन को रिपीट करते हैं एक साथ, उसकी आवाज़ आ रही थी. डेस्क के खुलने की, बंद होने की आवाज़ें बड़ी तेज़ी से. और एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स के रूलर की जब टीचर के हाथ में जो स्केल होता है उसको जब टेबल पर वो वाली आवाज़ें आ रही. इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज कैसा था? आज बिल्कुल शांत था, बड़ा पीसफुल था.
I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Then he thought he will reach to their desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा क्वाइटनेस थी, बड़ा जैसे कि संडे को संडे मॉर्निंग में बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, तो इसी तरह का एटमॉस्फेयर था. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. मैंने विंडो से अपनी क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, एंड मिस्टर हैमल walking up and down with his terrible iron ruler under his arm.